आज हिमाचल भवन में सैल्यूट तिरंगा के तत्वाधान में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित थे। उनके साथ दलाई लामा के शिष्य आचार्य जी भी उपस्थित थे। उन्होंने चीन की कूटनीति चाल को बताते हुए कहा कि तिब्बत को कैसे उन्होंने अपने कब्जे में किया है और हम लोग 33 साल से चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के माध्यम से इस लड़ाई को जारी रखना चाहूँगा और आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। सैल्यूट तिरंगा की सराहना करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही अब विश्व स्तर पर यह संगठन तैयार होगा, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर दुनिया से लोहा लेंगे। अब तो भारत सरकार में भी भारत तिब्बत सहयोग मंच बनाकर चीन के खिलाफ तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। बैठक में संगठन के विस्तार और महत्वपूर्ण सुझाव का विस्तारीकरण दिया गया। सुझाव को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा को विश्व स्तर पर लाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का विशेष कर्तव्य, फर्ज और अधिकार के अधिनियम को बताया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत संगठन में बैठे हुए लोगों में ऊर्जा और जोश से लबरेज थे। प्रत्येक पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों द्वारा देश को तोड़ने की बात को उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पास किया जाएगा। शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के महिला मोर्चा की अध्यक्षता ने कहा कि हम सभी को शिक्षित होना अति आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल करने की बात कही गई। चौपाल लगाकर सैल्यूट तिरंगा की चर्चा करने की बात कही गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सैल्यूट तिरंगा को विश्व स्तर पर लाने की बात करते हुए महत्वपूर्ण कदमों को लोगों के सामने रखा। राष्ट्रीय महामंत्री ज्ञानेंद्र मिश्रा जी और संयुक्त केसरी जी ने संगठन में संख्या बढ़ाने की बात कही। दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा सुजीता मिश्रा जी ने जल संरक्षण की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हम सभी इसको संज्ञान में लें। उन्होंने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया तथा नियुक्ति पत्र और सम्मान भी दिलाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजना झा जी ने विरोधियों के लिए आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि देश में मुफ्त की रोटी खाने वाले लोग देश विरोधी बात करते हैं और समाज में गंदगी फैलाकर तालिबानियों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को देश में ना रहने का अधिकार है और ना ही नागरिकता लेने का अधिकार है। यदि उन्हें डर है तो देश छोड़कर जा सकते हैं। रंजना झा जी ने जल संरक्षण के विषय में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और जल बचाओ अभियान का समर्थन किया। बैठक में दिल्ली प्रदेश के प्रभारी नीरज गुप्ता जी, सुमिता दत्ता जी, मनोज त्यागी जी, सैनी जी, मधु श्रीवास्तव जी, विवेक मिश्रा जी, वंदना जी उपस्थित थे। रंजना झा राष्ट्रीय प्रवक्ता। कार्यकारिणी की आज तिरंगा की जो मीटिंग हुई उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज दिल्ली प्रदेश सैल्यूट तिरंगा कार्यकारिणी आयोजित किया गया है। अभी हम लोग 2 अक्टूबर को पूरे देश में स्थापना दिवस मना रहे हैं। सैल्यूट तिरंगा 4 साल पूरा होने जा रहा है। उसके लिए हम लोग एक स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें खास करके डॉक्टर्स, नर्सेस और दिल्ली पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण जवान और पुलिस अधिकारी जो लगातार 1.5 साल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में अपनी सेवा देके बहुत सारे लोगों के जान बचाए हैं और सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको हम लोग बुला के सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ हम लोग संगठन के विस्तार के ऊपर भी चर्चा किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी हम लोग कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। प्लांटेशन वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे भी चर्चा किया गया और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और स्पोर्ट्स विंग को
मजबूत करने के लिए और सैल्यूट तिरंगा के सभी 70 विधानसभा में कार्य करने के लिए और 14 जिला के अंदर अपने संगठन का विस्तार करने के लिए विस्तृत चर्चा किया गया, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर श्री सच्चिदानंद जी पोखरियाल जी, हमारे पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार, आचार्य जी हम लोगों के बीच में तिब्बत से एक्स डिप्टी स्पीकर संयुक्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुचिता मिश्रा जी और 2 महामंत्री वंदना वत्स जी और ज्ञानेंद्र शर्मा जी सहित सैल्यूट तिरंगा के संपूर्ण टीम आज दिल्ली की यहाँ पर उपस्थित है। हम लोगों ने इसके विस्तार के लिए कार्य किया है और रंजना जी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो अभी प्रेस रिलीज करके सबको अवगत कराएंगी। राजेश कुमार जी, जैसे तिब्बत की बात की, सैल्यूट तिरंगा किस तरह तिब्बत की मदद करेगा, आपने अभी बता भी रहे थे और तिब्बत से आए हुए भी हैं यहाँ पे। अभी हम लोग धर्मशाला में एक मीटिंग किए हैं और हम आचार्य जी के साथ तिब्बत के बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने सहयोग का इनको वादा किया है। हम सरकार के साथ संबंध स्थापित करके वहाँ के प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ और तिब्बत के जो निवर्तमान सरकार है उनके साथ स्थापित करके जो रूपरेखा तैयार हो रही है उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे सैल्यूट तिरंगा 24 राज्य के संगठन के जो भी लोग हैं इस तिब्बत की आज़ादी में, हम लोग तिब्बत के जो भी लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, उनके सरकार के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए और मान सम्मान भी हुआ और राजेश झा जी और आचार्य जी भी आए और भी बहुत सारे सैल्यूट तिरंगा के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मीटिंग के दौरान? आज जैसे कि आपने देखा है, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी एक मीटिंग थी और इस कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों के हमारे पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और हमारे बीच में तिब्बत के जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं वो हमारे बीच में आए। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं राजेश झा जी और तमाम हमारे दिल्ली प्रदेश की हमारी जो प्रदेश अध्यक्षा हैं, तमाम लोगों ने, आपने जैसा कि सुना होगा कि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और जो भी जो है मोदी जी इस राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, हम सरकार को भी सहयोग करेंगे और जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं राष्ट्र हित में और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी विदेश नीतियाँ हैं उनके अनुकूल हमारा जो संगठन है वो उस विचार के साथ जुड़ेगा ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें। आचार्य जी की आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो देश विदेश में भी घूमे हुए और आज यहाँ सैल्यूट तिरंगा के कार्यकारिणी की मीटिंग में भी आए। मुझे ये राष्ट्रवाद सैल्यूट तिरंगा के विचार, एक तो भारत के जो महान जो संस्कृति जो है उसको संरक्षण करना और लोगों को अभियान करना एक बड़े विचारणीय है और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद संस्था होने के नाते केवल एक भारत के आर्य भूमि तक सीमित न रहकर जहाँ जिस राष्ट्र में जहाँ संकट है, समस्या है, उसकी समस्या के भी समाधान के लिए आवाज़ उठाना। तो इसलिए मुझे पिछले वर्ष माननीय अध्यक्ष जी और अनेक लोगों के साथ धर्मशाला में हम लोगों को मिलने का अवसर मिला और तब से लेकर राष्ट्रवाद सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मुख्य अतिथि ने अभिव्यक्त किया कि तिब्बत का मुक्ति साधना का संघर्ष के लिए भी ये राष्ट्रवाद संस्था के माध्यम से एक विश्व व्यापक तक लेने का, केवल भारत तक नहीं परंतु और साथ साथ जो आज भारत के पड़ोसी देश जहाँ संकट है, समस्या है और भारत के लिए जो खतरे हैं, उन देशों के साथ भी हम संघर्ष कैसे करेंगे और अनेक जो पड़ोसी देशों, जो 7 पड़ोसी देश है इस आर्य भूमि के, उसमें एक तिब्बत भी है और अन्य पड़ोसी देश आज संकट में है। ये राष्ट्रवाद संस्था के माध्यम से कैसे किया जाएगा, वही सब सुनने को मुझे मौका मिला और इसी के साथ मैं इस संस्था को मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा संपूर्ण तिब्बत वासियों पर से, केवल निवासी तिब्बत में नहीं परंतु
40 लाख जो आज तिब्बत में जो चीन शासक में क्रूरता में जो सैन के जो रह रहे हैं, उन लोगों की ओर से भी ये सैल्यूट तिरंगा के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के कार्यकारिणी की बैठक के दौरान? आज दिल्ली प्रदेश एनसीआर का कार्यकारिणी था हिमाचल भवन में। आज यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ पूरे भारत को कि सैल्यूट तिरंगा जो एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है, और हमारे साथ अभी भी 500 लोग जुड़ चुके हैं दिल्ली एनसीआर में, और मेरा टारगेट है कि अगले 26 जनवरी तक मैं कम से कम 2000 लोगों को सैल्यूट तिरंगा के साथ जोड़कर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहूँगी। आगे हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी काम करेंगे। हमने स्पोर्ट्स टीम भी बनाया है, स्पोर्ट्स के मायने में भी हम करेंगे, सेल्फ डिफेंस पे भी काम करेंगे, और आगे जितने हो सके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर एक राष्ट्रहित में कार्य करने का हमने संकल्प लिया है। और 26 जनवरी को हम लोग अभी 750 जगह हमने झंडा फहराया था, 26 जनवरी को हम लोग 5000 जगह झंडा फहराने की करेंगे। और आदरणीय श्री पोखरियाल जी ने जैसे कि कहा है कि ये जो हमारे देश में आजकल इतनी सारी समस्याओं से हमारा भारत गुजर रहा है, तो ये अकेले नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ही कर्तव्य नहीं है, ये पूरे देशवासियों का कर्तव्य है कि इस टाइम इस परिस्थिति में हम लोगों को आपसी मुद्दे छोड़ के देश की एकता के लिए, देश की जो है तरक्की के लिए एक हो जाना चाहिए। और जो छोटे छोटे दल जो इस टाइम जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बाहर के मुल्कों से सबक मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह वहाँ पर आज चाहे तालिबान जिस तरह कर रहा है वो कोई छुपा नहीं है, जग जाहिर है। तो अपने देश में इतनी शांति बनी हुई है, तो उस देश को, भारत देश में अशांति ना फैलाएं, एकता का काम करें, वो इसको बंद करके देश को एक होने का कार्य करें। धन्यवाद। जी, आज की जो कार्यकारिणी हम लोगों की जो आयोजित की गई है, विशेषकर इस कार्यकारिणी आयोजित करने के पीछे जो एक हम लोगों का मकसद है कि आगे की हम रणनीति किस प्रकार बनाएं और किस प्रकार सैल्यूट तिरंगा को और भी आगे ले जाएं, क्योंकि हमारी संस्था पूरी तरह राष्ट्रवाद और पूरे भारत माता के लिए जीती है। और मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी देश में अगर कोई भी सरकार वो कोई भी नीतियाँ बनाती है, परंतु अगर उसके नागरिक उस नीतियों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो वह फिर किसी भी मतलब का नहीं रह जाता है। हमारे संगठन का उद्देश्य बस यही है कि कोई भी देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे झंडे को अपमानित करता है, जो भारत माता के ये को कलंकित करता है भूमि को, हम उसे बेनकाब करें, उसे बेपर्दा करें, और ऐसी आसुरी शक्तियों को नेस्तानबूद करने का हमारा कार्य जो है, संगठन जो है वो कार्य करेगी। आने वाले समय में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तिब्बत की आज़ादी, पर्यावरण, शिक्षा पे कार्यक्रम है, और सैनिकों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम संगठन कार्य करती रही है। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में जो हम लोगों ने आयोजित किया और सबके जो सुझाव लिए हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे सुझाव सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो पोखरियाल जी और आचार्य जी जो आए, उन्होंने जो हमें इतनी अच्छी सीख दी कि भारत के निर्माण में और भी क्या योगदान देना है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सैल्यूट तिरंगा का जो उद्देश्य है, जो वर्तमान सरकार जो अपनी नीति बनाई है, उसके समर्थन में ये संगठन विश्व स्तर पर उसको आगे ले जाने का काम करेगी। अभी हमारे मुख्य अतिथि ने भी इसको सैल्यूट तिरंगा जो उसके शीर्षक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में माना है कि ये अब सैल्यूट तिरंगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहेगा। तो ये मैं मानती हूँ कि इस तरह के कामों में और सबके सुझाव को जिस तरह से काम में ला रहे हैं, और तरह तरह की इसमें नीति और जो योजनाएं इसमें हम लोग समाहित किए हैं, तो आज ने कल एक विश्व गुरु के रूप में भी इसको भी हम लोग स्थापित करेंगे। और आने वाले दिनों में ये हमको देखने को मिलेगा कि ये प्रधानमंत्री जी हमारे इस संगठन को इसमें आएंगे और इसमें इसको समाहित करके इसके रूप में बहुत बड़ा एक कामयाबी हम लोगों को मिलेगा विश्व में। और उनके मुँह से हम ये शब्द सुनने को मिलेगा कि सैल्यूट तिरंगा के इस योजना को लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत एक मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं, इसमें बहुत दूर नहीं है। और जितने अभी स्पोर्ट्स में और रक्तदान में और वृक्षारोपण में सारी योजनाओं को हम लोग इसमें समाहित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं सैल्यूट तिरंगा से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सैल्यूट तिरंगा का नाम सुनते ही महिलाओं में इतना उत्साह हो गया है कि उनको एक इंडिविजुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ वो खुल के काम कर सकती हैं।
और जितनी औरतों जैसे महिलाओं को ये पता चल रहा है और पूरी दिल्ली से लोग महिलाएं जुड़ने को इतना तैयार हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत सेफ मानती हैं इस प्लेटफॉर्म पे और उनको ये पता है कि उनको कितनी इंडिपेंडेंस है यहाँ बोलने की। तो इस सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से महिलाओं का जुड़ना एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली बात हो जाती है। जहाँ तक मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है उसके साथ ही हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं और डेली के बेसिस पे बहुत महिलाओं को हम लोग जोड़ के चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।